ये कहानी गरिमा की है। इस दुनिया में उसकी एकलौती बेटी के सिवा कोई नहीं है। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका है। उसने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि उसके पति का सपना था कि उनकी बेटी एक टीचर बने और उनका नाम रोशन करे। उसकी बेटी रचना बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। आज उसकी बेटी एक टीचर बन गई है, जिसे देखकर उसे बहुत गर्व होता है। अब जब उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है और वो एक खुशहाल जीवन जीने लगे, तो गरिमा ने अपनी बेटी से कहा कि अब तो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो और तुम्हारी अब उम्र भी हो गई है, तो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैं अब तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर देती हूँ। गरिमा की बेटी ने कहा, मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है। तो गरिमा ने कहा उससे, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो बेटा। उसकी बात सुनकर रचना ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे कोई पसंद नहीं है, बस मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। उसके बाद उसकी बेटी अपने काम पर चली गई। उसे लगा शायद उसके मन में शादी को लेकर कोई डर है, तो वो उसे अच्छे से समझाएगी। अगले दिन उसने अपनी बेटी को प्यार से कहा, बेटा अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे पापा आज जहाँ कहीं भी होंगे वह बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपना घर बसाएं, वह भी अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप तो छोड़कर चले जाते हैं और जीवन भर साथ देने के लिए, ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। उसकी इस बात पर रचना बोली, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं उस लड़के से शादी करूँगी जो घर जमाई बने, क्योंकि मैं आपको छोड़कर इस घर से विदा नहीं होना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर गरिमा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसके बाद से गरिमा ने ऐसे ही लड़के देखने शुरू कर दिए जो घर जमाई बनने के लिए तैयार हों, क्योंकि उनकी बेटी एकलौती है और वह सरकारी नौकरी भी करती है। इसीलिए उसे जल्द ही एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया और शर्त के मुताबिक वह घर जमाई बनने को भी तैयार था। फिर क्या था, गरिमा ने झटपट उसके घर वालों से बात कर शादी की तारीख फिक्स कर दी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। उसका घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। अगर किसी की कमी थी तो सिर्फ उसके पति की। उसे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि आज अगर वह जिंदा होते तो अपनी बिटिया को दुल्हन बनते हुए देख फूले नहीं समाते। खैर, गरिमा की बेटी की शादी अच्छे से हो गई और सभी कामकाज बहुत अच्छे से निपट गए। उसके बाद रात को उसने अपनी बेटी और दामाद को उनके कमरे में भेज दिया। वो यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि आज उसका सपना पूरा हो गया। खुशी के आंसू उसकी आंखें नम कर रहे थे। अभी वो चैन की नींद सोने ही वाली थी कि अचानक बेटी दामाद के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। तभी उनके रूम का गेट खुलता है और उसका दामाद चीखते हुए घर से भाग जाता है। गरिमा को तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हुआ। सब रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाने लगे थे और गांव में अलग बदनामी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हुआ, क्यों हुआ। बेटी से पूछा तो बोली, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे परेशान मत करिए। अगले दिन गरिमा दामाद के घर गई। उसने दामाद से पूछा, बेटा क्या बात है। तो उसने कहा, आप जाकर अपनी बेटी से पूछिए, मुझे आपकी बेटी के साथ नहीं रहना है। गरिमा बोली, आखिर हुआ क्या था, बताओ तो सही। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है और वो एक संस्कारी
हमारी लड़की है तो फिर क्या बात है। दामाद ने कहा, मुझे आपकी बेटी से तलाक चाहिए। गरिमा ने कहा, बेटा चलो घर चलकर बात करते हैं, जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। लेकिन वह लड़का नहीं माना, उसने तलाक ले लिया। गरिमा ने अपने दामाद से कहा कि अब तुमने तलाक तो ले ही लिया है बेटा, तो अब तो बता दो आखिर क्या हुआ था सुहाग रात वाली रात को। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। गरिमा ने अपनी बेटी से भी बहुत पूछा, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बेटी के लिए फिर से रिश्ते देखना शुरू कर दिए। उसकी बेटी की एक बार पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी सुहागरात वाले दिन उसका पति कमरे से चीखता हुआ बाहर निकल गया था और फिर उसका तलाक हो गया। यह सारी बातें अब सभी को पता चल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बेटी से शादी करने के लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार का लड़का राजी हो गया था। खैर, देखते ही देखते उसकी बेटी की शादी का दिन आ गया। लेकिन इस बार गरिमा ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं करी। बहुत ही कम रिश्तेदारों को शादी में शामिल किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर एक बार फिर से पहले की तरह कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर कहीं उसकी और उसकी बेटी की बदनामी ना हो जाए। खैर, शादी बहुत अच्छे से हो गई और गरिमा अपने बेटी और दामाद को अपने घर ले आई। जब रात हुई तो उसने दोनों लोगों को उनके कमरे में भेज दिया और सोचने लगी आज रात अच्छे से बीत जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। जैसा पहले हुआ वैसा दोबारा से अब कुछ भी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत चिंता सता रही थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक एक बार फिर उसकी बेटी के कमरे से तेज तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही पलों में उसका दामाद कमरे से चीखता हुआ बाहर निकला और बाहर निकलकर वह सीधा घर से बाहर भागता ही चला गया। वो भी तुरंत ही उसके पीछे गेट तक भाग कर गई, लेकिन तब तक उसका दामाद घर से भाग चुका था। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वो बाहर का दरवाज़ा बंद करके अपनी बेटी के कमरे के बाहर पहुंची। उसकी बेटी के कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। उसने उसमें से अंदर झांक कर देखा तो उसकी बेटी बड़ी ही अजीब वेशभूषा बनाए हुए थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखें लाल लाल किए हुए थी और वह भी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। गरिमा ने जब यह नज़ारा देखा तो अंदर तक काँप गई। उसे अब यह तो समझ में आ गया कि उसकी बेटी से शादी करने वाला हर लड़का सुहाग रात वाले दिन चीखता हुआ भाग क्यों जाता है, लेकिन उसकी बेटी आखिर इस तरह की वेशभूषा क्यों बनाए हुए थी, इसकी वजह उसे पता ही नहीं चल पा रही थी। क्योंकि इस बार भी गरिमा ने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने यही कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। गरिमा को डर लगने लगा कि कहीं ये कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। एक हफ्ते के बाद वो अपने दामाद से मिलने उसके घर गई तो वह उसके आगे हाथ जोड़ने लगा और बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। गरिमा ने अपने दामाद से कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले एक बार उसकी बात सुन लो। फिर उसने उसे एक डायरी दिखाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले जब वो अपनी बेटी का कमरा साफ कर रही थी तब उसे उसके कमरे में टेबल के नीचे पड़ी हुई यह एक डायरी मिली। उस डायरी को देखकर उसका दामाद भी अचंभित हो गया। उस डायरी में उसकी बेटी के अतीत के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि कुछ साल पहले गरिमा की बेटी की जिंदगी में एक लड़का आया था जिससे उसकी बेटी बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह लड़का उसकी बेटी को धोखा देकर छोड़कर चला गया और उसके बाद से
उसे लड़कों से नफरत हो गई। यही वजह थी कि वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन गरिमा ने जैसे तैसे अपनी बेटी को शादी के लिए राजी तो कर लिया, पर वह अपने मन से शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और इसीलिए हो सकता है कि सुहाग रात को जब भी उसका पति उसके पास जाता तो वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठती हो और इस तरह की हरकत करती हो जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं चलता था। उसका दामाद एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने गरिमा से कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर उसका बहुत अच्छे से इलाज कराएंगे। फिर अगले दिन सुबह वो अपनी बेटी को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई और डायरी में लिखी हुई सारी बातें उन्हें साफ साफ बता दी। कुछ महीनों की थेरेपी के बाद उसकी बेटी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो गई और अब वह अपने पति से भी बहुत प्यार करती है और एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। यह सब देखकर अब गरिमा बहुत ही ज़्यादा खुश है और आज गरिमा नानी भी बन चुकी है। उसकी बेटी का एक प्यारा सा बेटा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी कहानियों को और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।